स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर है उसका आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन को समझकर फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है तो उसमें कुछ जो है प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे उसको समझेंगे और उस प्रॉपर्टीज को अपन को क्या करना है, एक्सरसाइज में पुट आउट करके उसके जो आंसर्स निकालने हैं, जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के जो रूल्स है वो अपन को यहाँ पे समझने होंगे और देन अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का, रेशनल नंबर का। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो किसमें लिखा जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। जैसे जो भी क्वेश्चन अपन को गिवन में होते हैं ना, अपॉन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे 2/3, 9/7, 11/9, जो भी अपन लिखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो उससे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे देख लेना रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और Q जो है अपना 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और रेशनल नंबर किस नंबर को बोलते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। ठीक है, अगर सपोज करो Q की वैल्यू 0 हो गई, जैसे सपोज करो P की वैल्यू अपन ने 2 लिख दी, Q की वैल्यू 0 लिख दी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। ठीक है, तो इनफिनिटी आंसर आएगा, तो जो है क्या हो, आंसर परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे और Q की वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे क्लास 6 और 7 में अपन पढ़ते ही है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं ना। तो जो रेशनल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से, 0 से नहीं होते, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और होल नंबर, होल नंबर किसे बोलते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 इनफिनाइट, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से नंबर, जो क्या हो, प्लस के भी हो, माइनस के भी हो और 0 भी हो। ठीक है ना, तो जैसे 0 +1 +2 +3 इनफिनाइट, या फिर -1 -2 -3 इनफिनाइट। तो जो प्लस या माइनस नंबर या 0 हो तो उस नंबर को क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर्स। फिर अपना जो है क्या आता है, रेशनल नंबर। तो ये अपना टॉपिक जो है वो रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो जितने भी P अपॉन, जो जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में अपन को गिवन होंगे। उसके अपने क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करके, सब्ट्रैक्ट करके, प्लस करके या डिवाइड करके क्वेश्चन निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को प्रॉपर्टीज जो है समझनी होंगी और उसके बाद में अपन जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, तो इन चारों में से जो क्या हो, अपना रेशनल नंबर की फॉर्म में अपन लिखे हैं। इसमें जो भी नंबर गिवन हो, जो भी अपन को क्वेश्चन गिवन हो, उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडिशन, एडिशन में किस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे A/B प्लस में C/D की फॉर्म में लिख दे, बीच में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो मतलब ये कौन सी है, एडिशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो A/B और C/D है, उसमें कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अपन को, क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। जैसे 2/3 प्लस में 5/6 ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बीच में प्लस साइन है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं और इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अलग अलग आंसर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर ऐसे आए A/B माइनस C/D आए, बीच में साइन कौन सी आ रही है, माइनस की, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है,
अब देखो बीच में साइन मल्टीप्लाई का आए, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी आए, तो उसे कौन सी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जिसमें साइन डिवाइड किया है, a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी आए, ठीक है। तो जो a अपॉन बी या c अपॉन डी मैंने लिखा है ना, उसमें अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में अपन को गिवन होंगे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी नंबर जो है अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे उस अकॉर्डिंग अपन करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होगा कि a अपॉन बी डिवाइड की साइन होगी और c अपॉन डी की फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे उसे अपन जो है क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो सेकंड, अब देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इसमें सिंपल सा ही है, इस फॉर्म में रेशनल नंबर की फॉर्म में अपन को क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए किसी में भी, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या रहता है कि इज इक्वल टू की साइन दे रखी होती है अपन को, ठीक है। प्लस क्वेश्चन किस में गिवन होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में होगा। लेकिन जो उसके आंसर जो है सेम आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इज इक्वल टू दे देंगे। अगर सेम नहीं आ रहे तो नॉट इज इक्वल टू दे देंगे, ठीक है। तो ये अपने जो ट्रू फॉल्स आएंगे या एमसीक्यूज टाइप जो है क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और किसमें, मल्टीप्लिकेशन पे जो है फॉलो अप होती है, बाकी जो है सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में फॉलो नहीं होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी होती है जो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में एमसीक्यूज टाइप या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो हमेशा याद रखना कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इसमें इस फॉर्म में आ जाएंगे कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू होता है किसके, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी की फॉर्म में इक्वल होता है, ठीक है। अगर नंबर अपन को पॉजिटिव पॉजिटिव गिवन हो तो ये क्या बोल देंगे, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी हो, जो क्या हो, इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू हो c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी के हो, ठीक है। तो जो देखो क्वेश्चन में साइन कौन सी आ रही है, दोनों में माइनस माइनस आ रही है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, दोनों में साइन कौन सी आ रही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ रही है, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इक्वल होगा किसके, a अपॉन सी अपॉन डी इंटू a अपॉन बी, मतलब नंबर चेंज हो जाएंगे, c अपॉन डी जो है वो पहले आ जाएगा, a अपॉन बी बाद में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में दोनों तरफ को क्या साइन आ रही है, डिवाइड डिवाइड आ रही है, तो a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी डज नॉट इक्वल टू c अपॉन डी डिवाइड a अपॉन बी, इक्वल नहीं होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इक्वल और नॉट इक्वल का साइन लगेगा, तो हमेशा याद रखना। अब थर्ड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होंगे, पेयर्स बनाने होंगे, मतलब कैसे, जैसे जैसे अपन को गिवन होगा क्वेश्चन कि a प्लस बी, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, ओनली किस में फॉलो होती है, एडिशन में और अपने मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा, एडिशन है साइन है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, देखो पेयर्स कैसे बनाने होंगे, जैसे a प्लस बी सी अपॉन डी और e अपॉन एफ, ये तीनों हम लिखेंगे, ठीक है। और बीच में साइन प्लस की दे देगी, तो अपन क्या कर देंगे, एक बार यहाँ जो सी डी प्लस e अपॉन एफ में ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी पे ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब ब्रैकेट जो है लगा देना किसका, कहां पर, जो है लास्ट में, फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके लास्ट में ब्रैकेट लगाना और इज इक्वल टू के जो है बाद में ब्रैकेट लगाना, तो वो दोनों ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएगा, किस किस में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। देखो दोनों में सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो किसमें फॉलो होती है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा कि देखो ये सारी चीजें करे किस फॉर्म में आ रही है, अपॉन की फॉर्म में आ रही है। और अपना चैप्टर भी है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में क्या होता है, हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही आती है वैल्यू, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा कि अपन को क्वेश्चन गिवन होगा, इसमें क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन होगा और पूछेगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो सिंपल सा बता देंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपन को क्वेश्चन गिवन होगा a अपॉन में b ब्रैकेट में c अपॉन d प्लस में e अपॉन में f, बस इतना सा गिवन होगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो a अपॉन b इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो a अपॉन b इससे मल्टीप्लाई और a अपॉन b इससे भी मल्टीप्लाई है, तो a अपॉन b इंटू c अपॉन d हो जाएगा, प्लस की साइन प्लस की, a अपॉन b इंटू e अपॉन f, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जब भी ब्रैकेट आए उसका मतलब होता है ये चीज इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और एडिटिव बोल रहा है, एडिटिव का मतलब ये हो गया, एड का मतलब होता है ना प्लस, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है। तो देखो एडिटिव इनवर्स में हमेशा ये चीज रहेगी कि अगर चीज प्लस की है तो इज इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर कोई चीज माइनस की है तो इज इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की। अगर चीज मल्टीप्लाई है तो उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर डिवाइड है तो उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होती है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में गिवन होगा, इज इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन क्यू। यहाँ पे ये चीज को किस में है, किस फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है, और इज इक्वल टू के उस साइड लिख रहे हैं तो केस किस में आ रही है, माइनस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। अब 6th नंबर पे है अपनी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि जो चीज प्लस की होगी तो प्लस की ही रहेगी, माइनस की होगी तो माइनस की रहेगी। जब इज इक्वल टू के अपन उस साइड कन्वर्ट करेंगे तो बीच में साइन कौन सी आ रही है, इज इक्वल टू आ रही है। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो यहाँ इज इक्वल टू की साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 लिख देंगे। लेकिन अगर 2 माइनस का है, जैसे -2/3 है तो उल्टा करेंगे 3/-2, साइन वही की वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या रहता है, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू लिखते हैं तो q अपॉन p लिखेंगे, ठीक है। देखो q यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ही रह रहा है, अगर माइनस का होता तो माइनस का ही रहता है। बच्चे हमसे कंफ्यूज इस चीज में होती है, एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में ओनली साइन ही चेंज होती है, बाकी डिजिट चेंज नहीं होता है। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या होती है, ओनली डिजिट चेंज होते हैं, साइन चेंज नहीं होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। देखो 7th नंबर में क्या है अपनी लास्ट, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सपोज करो देखो चैप्टर अपना रेशनल नंबर है, क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में गिवन होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में, मतलब रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करो। तो देखो दो नंबर, रेशनल नंबर के बीच में नंबर जो फाइंड करने होंगे तो उसके लिए सबसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, वो अपन इसमें एडिशन करके करेंगे, मतलब कुछ चीज ऐसी ऐड करनी है इसके अंदर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिसमें इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इसको अपन ने क्या करवा दिया, इनटू 2 से करवा दिया, और इसको क्या करवा दिया, इनटू 5 से करवा दिया, ठीक है। और एक साइड नहीं करवाना, दोनों साइड से करवाना, ताकि अपनी इक्वेशन जो है वो एकदम परफेक्ट रहे। तो इनटू 2 करवा दिया और इनटू 5 करवा दिया। अब देखो इसका क्या रहा है, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4 अपॉन में 2 5 जा 10। तो इसका क्या आया, जो -2/5 गिवन था उसका रेशनल नंबर क्या आया, -4/10। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10।
तो देखो -4/10 और 5/10 इन दोनों का डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या क्या आ गया अपना, -4/10 और 5/10। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 है और यहाँ पे 5 है। तो -4 और 5 के बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे, तो -4 के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4/10 और 5/10। -4 से क्या आता है, -3/10, ठीक है, -2/10 और -1/10, ठीक है। ये इसके बीच के रेशनल नंबर आएंगे, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखो अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था, -2/5 और 1/2, ये क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले इन दोनों के रेशनल नंबर निकाले, रेशनल नंबर निकाले इन दोनों के, और बीच में जो है आए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इन दोनों के रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों नंबर के 8 रेशनल नंबर्स है, ठीक है। रेशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितने हैं, 8 रेशनल नंबर इसके हैं, ठीक है। तो ये जो था ये अपना इंट्रोडक्शन था जो है रेशनल नंबर का, क्लास 8 का। तो ये जो इंट्रोडक्शन था, ये अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है आपको तो एक्सरसाइज अपन इजी वे से कर लेंगे। तो एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है।